साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आखिरी टॉपिक है इस कोर्स का। तो आज हम देखेंगे कि बाउंड्री वाली प्रॉब्लम को हम कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इस कोर्स में जो किया, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में ये है कि हमें सोल्यूशन जो है वो इनिशियल किसी पॉइंट पे गिवन है और हम न्यूमेरिकली इटरेटिवली हर एक नेक्स्ट स्टेप पे सोल्यूशन को अप्रोक्सीमेट करते रहते हैं। बट आज जो हम करने जा रहे हैं उसको कहते हैं बाउंड्री वाली प्रॉब्लम, उसकी शॉर्ट फॉर्म बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। तो आज हमें देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम जो है वो जनरली हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और हम जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री वाली प्रॉब्लम अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं वो लीनियर ले रहे हैं। और मैं इसको क्या करता हूँ, एक किसी कांस्टेंट जो है k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x जो है हमारा वो a से b कोई क्लोज इंटरवल है उसमें डिफाइन है। तो ये तो हमारी सेकंड ऑर्डर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। तो बाउंड्री कंडीशन जो है वो हम लगाएंगे, एक जनरल बाउंड्री कंडीशन मैं लगाने जा रहा हूँ, वो है अल्फा 0 y एट a प्लस बीटा 0 y डैश एट a इज इक्वल टू गामा 0, अल्फा 1 y एट b प्लस बीटा 1 y डैश एट b इज इक्वल टू गामा 1। ठीक है, तो y एट a का मतलब क्या है, यहाँ पर y a का मतलब है y एट a और y डैश a का मतलब है डेरिवेटिव लिया और हमने a पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी। ऐसी y b का मतलब है y एट b और y डैश b की डेरिवेटिव। तो हमने जो कंडीशन ली है बाउंड्री कंडीशन वो इस तरीके से ली है। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसको हम कहते हैं मिक्स बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन तो आप देखेंगे कि अगर हम अलग अलग ढंग से करें तो क्या बन जाएंगे नाउ। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पी एक्स है, क्यू एक्स, एफ एक्स, दो जो वो हैं फंक्शन, वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसका मतलब इस जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाउंड्री प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और जो है यूनिक सोल्यूशन है। तो अब इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, केस 1 लेंगे। इफ बीटा 0 इज 0, बीटा 1 इज 0, अल्फा 0 इज 1 एंड अल्फा 1 इज 1। अगर ये हम ले लें तो क्या होगा, तो हमारी जो बाउंड्री कंडीशन बन जाएंगी वो बन जाएंगी y एट a दैट इज y a और वो है गामा 0 और y एट b दैट इज y b, उसको हम कह देंगे गामा 1। तो अगर ऐसे हमारी बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो तो इसको हम कहते हैं डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो केस 2 ले लेंगे हम। उसमें क्या हम कर रहे हैं, सपोज इफ अल्फा 0 0 हो जाए, बीटा 0 1 हो जाए
गामा सॉरी अल्फा 1 जो है वो 0 हो जाए और जो बीटा 1 है वो 1 हो जाए, तो क्या होगा इस केस में? इस केस में जो हमारी बाउंड्री कंडीशन बन जाएंगी वो बन जाएंगी y डैश एट ए, जो हमने जिसको ऐसे लिखा है y a, वो बन जाएगी गामा 0, और फिर हमने लिखा है y डैश b, वो बन जाएंगी गामा 1। तो इस टाइप की अगर हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस टाइप की जो बाउंड्री कंडीशन है इनको हम कहते हैं न्यूमन टाइप बाउंड्री कंडीशन। तो ये डिरिचलेट टाइप बाउंड्री कंडीशन है, ये न्यूमन टाइप बाउंड्री कंडीशन है। और अगर हम इन तीनों का दोनों को कंबाइंड कर दें जैसे ये है, तो इसको हम कहते हैं मिक्स बाउंड्री कंडीशन, और कुछ बुक्स में इसको रोबिन टाइप भी बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, पर ये मिक्स बाउंड्री कंडीशन। तो अगर हम इसको इक्वेशंस को सॉल्व कर दें विद द मिक्स बाउंड्री कंडीशन, तो अलग अलग केसेस हैं इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस केस में क्या करना है, हमें जो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करने के जो दूसरे मेथड्स भी हैं, एनालिटिकल मेथड्स हैं, आपने इनको सॉल्व किया होगा विद पावर सीरीज, और अगर पी एक्स क्यू एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएंगे तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसको फाइंड आउट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बट हमें क्या करना है कि हम एक जनरल जो हमने इक्वेशन ले ली, तो इसको मैं नाम देता हूँ 1, और ये बाउंड्री कंडीशन जो है हमारी, ये बाउंड्री कंडीशन है, मिक्स बाउंड्री कंडीशन है। तो हम ये ले लेंगे, अगर हम केस 1 केस 2 लेंगे तो डिरिचलेट ले लेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि हमें पहले इसकी डोमेन देखनी है। तो इसकी डोमेन हम 1D में ही कर रहे हैं, तो ये ए और बी। तो यहाँ पर हमें सोल्यूशन की वैल्यू या उसके डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है, इसके बीच के जो सोल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो सपोज इसका सोल्यूशन जो है कुछ ऐसा है, या इसका कोई सोल्यूशन है वो ऐसा है, या फिर कोई तीसरा सोल्यूशन मैं ले लेता हूँ, कोई सोल्यूशन जो है वो ऐसे है। बट हमारा जो वैल्यूज है वो यहाँ पर और यहाँ पर गिवन है। अब हमें क्या करना है, बीच में देखना है कि सोल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड कर लूंगा n सब इंटरवल्स में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो b माइनस ए लेंथ है इसकी, इसको मैंने n से डिवाइड कर दिया और वो मेरा h आ गया, विड्थ आ गई। तो हमने n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया इसको, और ये जो पॉइंट है मेरा a, वो है मेरा x0, ये है मेरा x1 x2 x3, और लास्ट में है ये मेरा xn है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल n+1 जो है पॉइंट्स हैं। तो ये जो हम बन गया हमारे पास, ये हम कहेंगे कि ये जो है x0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में xn है। तो ये हमारी ग्रिड है और मैश है, और मैश विड्थ जो है हम यूनिफॉर्म कर रहे हैं इसमें केस में, तो वो ये है। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें सोल्यूशन को अप्रोक्सीमेट करना है, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे क्या सोल्यूशन आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन। अब इस पहले तो हम इनिशियल वाली प्रॉब्लम में हमें सोल्यूशन यहाँ गिवन था, तो यहाँ कैलकुलेट किया, फिर यहाँ कैलकुलेट किया, फिर यहाँ कैलकुलेट किया। पर बाउंड्री वाले में हमें क्या है, एक सोल्यूशन यहाँ नोन है और एक यहाँ नोन है, तो हम एक ही बार में बीच के सारे सोल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें हम एक ही बार में जो पूरी मैश जो हमने जनरेट कर दिया उस पे हम सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन 1 है, तो स्टेप 1 क्या है,
जो इक्वेशन 1 है उसको डिस्क्रिटाइज करना है। तो डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब क्या है, जो हमारी इक्वेशन थी बाउंड्री वाली प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूस की फॉर्म में गिवन है, बट हमें डिस्क्रिटाइज करना है इस मैश पॉइंट के ऊपर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ये हमने ऊपर डिफाइन किया है, तो अब हमें क्या करना है, इसका अप्रोक्सीमेशन देखना है, इसका अप्रोक्सीमेशन देखना है, और वो हमें पता है। तो हम ये जो कर रहे हैं इसको हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ये हम लगा रहे हैं FDM। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे अलग मेथड भी हैं, फाइनाइट एलिमेंट मेथड भी है, स्पेक्ट्रल मेथड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, पर हम इसको फाइनाइट डिफरेंस से कर रहे हैं। तो अब हमें देखिए हमने क्या किया, अब हम ये हमें पता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव उसको हम कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो इसका मतलब मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ। तो इसको अप्रोक्सीमेट करना है एट किसी आयत उस पे, आयत मैश पॉइंट पे। ओके, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y डैश एट सम एक्स आई। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई बाई एच, तो हमें पता है ये ऑर्डर ऑफ एच होता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये हमारा फॉरवर्ड आ गया। मैं इसको बैकवर्ड से भी कर सकता हूँ, वाई आई माइनस वन बाई एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, ये बैकवर्ड से हो गया। इसको मैं सेंट्रल से भी कर सकता हूँ, वो है वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई माइनस वन बाई टू एच, ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर रहता है और ये है सेंटर। तो हम जो डेरिवेटिव है उसको हम किसी भी तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं अब सेकंड डेरिवेटिव कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव को अगर मुझे अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं इसको अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब y डबल डैश एट एक्स आई, इसको मुझे अप्रोक्सीमेट करना है। तो इसको अप्रोक्सीमेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जैसे अगर मैं इसको वाई आई माइनस आई प्लस वन वाई आई प्लस टू बाई एच स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये जो है ऑर्डर ऑफ एच आएगा और ये है फॉरवर्ड। इसको मैं बैकवर्ड से भी कर सकता हूँ, वाई आई माइनस टू वाई आई माइनस वन प्लस वाई आई माइनस टू बाई एच स्क्वायर, और इसका अप्रोक्सीमेशन भी ऑर्डर ऑफ एच होता है, ये है बैकवर्ड। और अगर हम सेंट्रल से करना चाहें तो वो होगा वाई आई माइनस वन माइनस टू वाई आई प्लस वाई आई प्लस वन बाय एच स्क्वायर, और ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है सेंटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हेल्प से हमें इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि थोड़ा हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन बेटर होता है, हमें पता है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं विद सेंट्रल। तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस। तो अब देखिए क्या है, सो इक्वेशन वन कैन बी रिटर्न एज, पहले तो हम इस इक्वेशन वन को ऐसे लिखेंगे वाई डबल डैश एट एक्स आई, कॉन्स्टेंट है के, ठीक है, पी एट एक्स आई वाई डैश एट एक्स आई
प्लस क्यू एट एक्स आई वाई एट एक्स आई इज इक्वल टू एफ एट एक्स आई, और जो आई है वो हम लेंगे 1 0 1 2 3 अप टू n-1। क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज पे तो हमें पता ही है, तो हमें यहाँ तक जाना है इसको। अब जो अप्रोक्सीमेशन करना है हमें, अब हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट करना है, तो अब मैं इसको सेंटर से कर लेता हूँ। तो ये कांस्टेंट k है कोई, अब देखिए इसको मैं लगा रहा हूँ वाई आई माइनस वन माइनस टू वाई आई प्लस वाई आई प्लस वन बाई एच स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। प्लस अब p एट एक्स आई, ये तो हमें नॉन ही है, इसको भी मैं पी आई लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसको मैंने पी आई लिख दिया, तो p एट एक्स आई इज पी आई। अब इसको मैंने क्या किया, y डैश को भी सेंटर से कर दिया, तो ये आएगा वाई आई माइनस वन, चलो इसको प्लस लिखना पड़ता है, माइनस वाई आई माइनस वन बाय 2h प्लस क्यू आई वाई आई इज इक्वल टू एफ आई, वेयर क्यू एट एक्स आई इज क्यू आई और एफ एट एक्स आई इज एफ आई। तो हमने क्या किया, जो मैश थी उस पे हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, डिस्क्रिटाइज कर दिया। अब इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो मैं रीअरेंज कैसे करूंगा, देखिए अब हमारे पास क्या है, टर्म्स जो हैं आई माइनस वन की फॉर्म में है, आई की फॉर्म में है, आई प्लस वन की फॉर्म में है, बस यही है सब कुछ। तो इसका मतलब मैं इसको सारी टर्म जो है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए हमारे पास k है यहाँ, मैं पहले वाई आई माइनस वन के लेता हूँ, तो k बाय एच स्क्वायर यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ गए माइनस पी आई बाय 2h, ये तो कोफिशिएंट आ गया वाई आई माइनस वन का। ठीक है, अब देखते हैं वाई आई से क्या आएगा। वाई आई से देखिए ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वाई आई से माइनस टू के बाय एच स्क्वायर प्लस क्यू आई, ओके, और ये आ गया हमारा वाई आई प्लस, अब वाई आई प्लस वन करना है, तो वह क्या आएगा के बाय एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा बस पी आई बाय 2h वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू एफ आई, ये मिल गया हमें। और जो आई है वो हमारा, अब देखिए 1 2 3 n-1, जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन पे हमने इसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब मेन क्वेश्चन हो गया, ये तो हमारा हो गया, इसको मैं देता हूँ 2। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एच स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके तो थोड़ा इजी कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि h जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा, तो अगर h स्क्वायर होगा वो और छोटा हो जाएगा। और अगर हम डिवीज़न करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वेरी स्मॉल नंबर, तो वो क्या होता है कि अगर डिवीज़न स्मॉल नंबर से की जाए तो कभी कभार सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो रिड्यूस कर देता है, तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं डिवीज़न बाय द स्मॉलर नंबर। तो इसी जो ये है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एलसीएम ले लूँगा दोनों का, तो दोनों का एलसीएम जो है वो 2h स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k माइनस एच पी आई वाई आई माइनस वन, ओके। उसके बाद यहाँ पर तो ये डिवीज़न कर दूंगा 2h स्क्वायर से, यहाँ पर h स्क्वायर है, राइट। तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ प्लस माइनस 2k
प्लस एच स्क्वायर क्यू आई वाई आई बाय एच स्क्वायर प्लस, और ये तो सेम हो जाएगा 2k प्लस एच पी आई बाय 2h स्क्वायर वाई आई प्लस 1 और एफ। इसको थोड़ा और रिफाइन कर देंगे हम, तो 2h स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो बेसिकली ये बन गया हमारे पास 2k माइनस एच पी आई आई माइनस 1। ओके, इसको मैं कभी कभार हम नेगेटिव साइन को बाहर भी ले आते हैं पॉजिटिव को, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ -2 और यहाँ पर आ जाएगा, मैंने माइनस साइन ले लिया बाहर, तो 2k माइनस एच स्क्वायर क्यू आई, ओके, वाई आई प्लस, और ये हमारा बन गया, ये तो चलो सेम बन गया, टू एच स्क्वायर एफ आई, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा यहाँ से वैल्यू से निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। नाउ हाउ टू डील विद बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन जो है उसको जो देखना है हमने कि कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, अब बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करने के लिए 2 वेज हैं, ठीक है, 2 वेज वी कैन सॉल्व। तो मैं दोनों जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो फर्स्ट वन, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको भी क्या लिखे हूँ, केस 1 लिख लेता हूँ। अब हमारे पास कंडीशन है ये, अगर ऊपर ध्यान दें तो हमने जो, अब हम क्या करेंगे, इसको ये सॉल्व करेंगे सीधा मिक्स्ड बाउंड्री को, ये वाली को, ठीक है, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि उनके कोफिशिएंट 0 लेने हैं 1 लेने हैं, वो अलग अलग हमारे पास केसेस आ जाएंगे। तो हमारे पास जो अल्फा 0 वाई 0 ऐसे हम कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे करना। अब इस केस में हमारे पास क्या है, अल्फा 0 वाई एट ए, ठीक है, तो देखिए वाई एट ए, और ए क्या है, वो है x0 हमने मान लिया है, तो हम इसको y0 लिख देंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया y0 प्लस बीटा 0। अब हम देखिए y डैश एट ए, इसका मतलब क्या है, y डैश एट x0, ये आ गया हमारा। अब इससे पीछे तो हम जा नहीं सकते, ओके भाई, हमारे पास जो डेरिवेटिव है x0 पे है, अब x0 से पीछे तो कोई हमारे पास अप्रोक्सीमेशन नहीं है, मैच पॉइंट नहीं है, x0 के बाद x1 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूँगा फॉरवर्ड से, और फॉरवर्ड क्या होगा भाई, हम क्या कर रहे हैं, मैं y डैश एट x0 ले रहा हूँ, तो फॉरवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट में, इससे नेक्स्ट स्टेप आगे जाऊंगा, -y0 बाय h, ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको y1 माइनस y0 बाय h और इक्वल टू गामा 0। अब दूसरा क्या होगा, अल्फा 1 वाई एन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो y है एट b, और वो क्या है y एट एक्स एन है, और वो हम लिखेंगे y एन, तो y एन लिख दिया प्लस बीटा 1। अब देखिए हमारे पास हमें गिवन है y एट डैश एट b, तो दैट इज इक्वल टू y डैश एट एक्स एन,
तो हमें एक्सएन से आगे तो कोई हमारे पास पॉइंट है नहीं, मैच पॉइंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें बैकवर्ड ही करना पड़ेगा। और बैकवर्ड क्या होगा ये, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी जो होगी वो होगी yn-1 बाय एच। तो ये बन जाएगा हमारे पास yn-1 बाय एच, और ये आ जाएगा गामा। तो इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए h को हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, y0 की टर्म्स ले लूँगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो टर्म्स है ये क्या बन जाएंगी, h0 तो अल्फा 0 h, और ये तो ये आएगा अल्फा 0 इंटू एच माइनस बीटा 0, ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ y0, ठीक है, प्लस बीटा 0 इंटू y1, और ये बन गया h गामा 0, ये आ गया। मैंने क्या किया, दोनों साइड h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, उससे h यहाँ पर आ जाएगा। सो h अल्फा नोट माइनस बीटा नोट, इसका कोफिशिएंट y नोट का, y नोट आ गया, प्लस बीटा नोट y1, और ये आ गया, ऐसे यहाँ से आ जाएगा। सेम h से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो हमारे पास क्या टर्म्स आ जाएंगी, yn माइनस आएगा हमारे पास माइनस बीटा 1 yn-1 प्लस h अल्फा 1 प्लस बीटा 1 yn इज इक्वल टू h गामा 1, ये आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन बन गई। यहाँ से इसको मैंने नाम दे दिया 4। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो हमने फाइनल डिफरेंस लगाया उससे हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। अब देखना है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, थ्री एंड 4, पहले तो देखना है कि सिस्टम कैसे बना। अब देखिए i को अगर मैं 1 ले लूँ तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2k माइनस एच पी 1 y0 माइनस 2k माइनस एच स्क्वेयर q1 y1 प्लस 2k प्लस एच पी 1 y2 इज इक्वल टू 2h स्क्वेयर f1। ये तो पहली इक्वेशन आ गई। फिर i इज इक्वल टू 2 के लिए देखो अब क्या होगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k माइनस एच पी 2, और यहाँ पर आएगा y1, ठीक है, माइनस 2k माइनस एच स्क्वायर q2, ये y2 आ जाएगा, प्लस 2k प्लस एच पी 2 y3, और ये बन गया हमारा 2h स्क्वायर f2। ठीक है, तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते रहेंगे यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हमारे पास i जो है n-1 तक जाना है हमें, तो n-1 में देखते क्या क्या आएगा ये, तो ये आएगा 2k माइनस एच पी n-1, अब y जो है i-1, तो ये आ जाएगा n-2 माइनस 2 टाइम्स 2k माइनस एच स्क्वायर q n-1 yn-1 प्लस 2k प्लस h p n-1, ये yn हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2h स्क्वायर f n-1। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो n-1 इक्वेशंस है। तो n-1 इक्वेशंस हैं, और जो अननोन्स हैं वो क्या है हमारे, अननोन्स क्या है,
y0, y1, y2, yn। तो हमारे पास क्या है, हमें y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो ऐसे गिवन है हमें पास, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं पता है y0 की। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि ये हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो है टोटल n+1 अननोन्स है। अब हमने इसको n-1 इक्वेशन तो आ गई, तो हमें क्या करना है, अब n दो इक्वेशन और चाहिए, तो दो इक्वेशन हमारी आएंगी यहाँ से। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो है, अब मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ, तो ये पहले ये लिख लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी ये α0h माइनस β0 y0 प्लस β0 y1 इज इक्वल टू h गामा 0। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन आ गई। यहाँ से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अनदर बाउंड्री कंडीशन, वो आ जाएगी हमारे पास माइनस β1, इसको यहाँ ना लिखूँ मैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर माइनस β1 yn-1 प्लस h α1 प्लस β1 yn इज इक्वल टू h। तो अब हमारे पास देखिए, हमारे पास n+1 जो है इक्वेशंस हो गई और n+1 अननोन्स हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा है तो हम इसको अब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास, अब देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसा एक हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो कैसा बनेगा। तो इसमें क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। अब देखिए मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, पहली टर्म्स यहाँ पर एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर है y0 y1 y2 yn इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब देखिए पहली में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर α0h माइनस β0 y0, यहाँ पर सेकंड टर्म आएगी β0 और ये आ जाएगा h ऑफ गामा 0। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो पहली बाउंड्री कंडीशन जो हमने यूज की वो आ गई। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2k माइनस h p1 माइनस 2k माइनस h स्क्वायर q1, नेक्स्ट जो आएगा 2k प्लस h p1, ये आ गया, और यहाँ पर आएगा 2h स्क्वायर f1। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये थोड़ी सी शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2k माइनस h p2, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2k माइनस h स्क्वायर q2, और नेक्स्ट आ जाएगा 2k प्लस h p2 ये, और यहाँ पर आ जाएगा 2h स्क्वायर f। तो ऐसे चलता जाएगा। अब हम देखेंगे कि हर एक रो में सिर्फ तीन ही जो एंट्रीज हैं यहाँ पर, तो एक एंट्री तो डायगोनल पे है, एक उससे नीचे है और एक उससे ऊपर है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा h α1 प्लस β1 और ये है माइनस β1, तो ये बन गया हमारा h गामा 1। उससे ऊपर जो आएगी एंट्री वो आएगी 2k प्लस h pn-1, यहाँ आएगी ये -2k माइनस h स्क्वायर qn-1, और यहाँ पर आएगी ये 2k माइनस h pn-1, और यहाँ पर आएगा 2h स्क्वायर fn-1। ओके, तो हमारे पास क्या है, अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई। तो उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये
ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो मैट्रिक्स होगी इसमें सिर्फ तीन ही, एक मेन डायगोनल पे एंट्रीज है, एक अबोव मेन डायगोनल और एक बिलो मेन डायगोनल। तो इस टाइप की मैट्रिक्स जो है इसको हम कहते हैं ट्राई डायगोनल। तो ये हमारी जो होंगी ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गई, यहाँ पर ये y है और यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन है r, लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैट्रिक्स जो होगी इस केस में वो डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल डोमिनेंट है, तो इसको, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इसका हम यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमने मेथड निकाले हुए हैं, गॉस एलिमिनेशन। तो गॉस एलिमिनेशन से कर लेंगे इसको, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ऑर्डर ऑफ एच क्यूब होता है, बट ट्राइडेंगुलर मैट्रिक्स के लिए वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ एच रह जाता है। तो इसीलिए हम इसको गॉस एलिमिनेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन नहीं करना है तो आप गॉस सीडल, गॉस जैकोबी किसी भी मेथड से इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो केस 1 है। अब इस केस में आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए, अगर हमारे पास इस केस में क्या हो कि अल्फा जो बीटा जीरो जो है, बीटा और गामा जीरो हो जाए तो क्या होगा। इफ बीटा जीरो एंड बीटा वन दोनों जीरो हो जाए और अल्फा जीरो और अल्फा वन वो वन हो जाए, तो यहां से हमारे पास ये कंडीशन बन जाएंगी। देखिए ये कंडीशन जीरो हो गई, अल्फा जीरो वन हो गया। तो आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर y जीरो इज गामा जीरो और y n इज गामा वन, ये आ जाएगा। और ये क्या है, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन है। तो इसमें हमें क्या होता है, सोल्यूशन जो है वो नॉन होता है बाउंड्रीज पे। ओके, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर बीटा जीरो और बीटा वन ये दोनों जीरो हो गए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, बीटा जीरो ये जीरो हो गया, अगर मैं इसको थोड़ा दिखाऊं तो ये जीरो हो जाएगा, अल्फा जीरो वन हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ एच बचेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये गामा जीरो जो है ये क्या है, ये तो हमें नॉन है और एच है, तो एच और एच जो है कैंसिल होकर यहाँ से ये आ जाएगा। देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एच वाई जीरो इज इक्वल टू एच गामा जीरो, तो एच एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास वाई जीरो इज इक्वल टू गामा जीरो ही आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। सेम चीज यहाँ पर होगी, अगर यहाँ पर जो बीटा वन है जीरो हो गया तो बीटा वन ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये बच गया एच अल्फा वन और इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा एच अल्फा वन और वाई एन इज इक्वल टू एच गामा वन। अल्फा वन जो है वन है तो एच एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वाई एन इज इक्वल टू गामा वन। तो अल्टीमेटली इसने बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये अल्टीमेटली जो होगा इसमें हमें वैल्यूज ऑफ द सोल्यूशन पता होती है इनिशियली और फाइनल उस पे, तो हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस मैट्रिक्स को हम एन माइनस वन क्रॉस एन माइनस वन क्रॉस में भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको इसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा जो है, अगर हमारा अल्फा जीरो जीरो है और अल्फा वन भी जीरो है और बीटा जीरो बीटा वन जो है वो हमारे पास वन आ दोनों। ठीक है, तो ये दोनों जीरो हो गए, ये आ गया, तो ये प्योरली जो हो गया न्यूमैन टाइप हो गई। ओके,
तो यहाँ से क्या होगा, प्योरली न्यूमन टाइप बाउंड्री कंडीशन होगी, और उसके हिसाब से यहाँ पर हम अल्फा 0 और अल्फा 1 0 यहाँ पुट करेंगे, अकॉर्डिंगली जो है हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये अलग अलग अगर हमें गिवन है तब भी हम कर सकते हैं, और अगर मिक्स गिवन है तब भी हम कर सकते हैं। तो जनरली जो हम काम कर रहे हैं वो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये जो मेथड्स है, अब देखो हमने क्या किया था, सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस जो है हमने यहाँ पर लगाया, तो दोनों जगह मैंने उसको सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस लगाया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जो है ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर का अप्रोक्सीमेशन देंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर जो है इसका अप्रोक्सीमेशन आएगा। अब हमने ये तो कर दिया काम, बट प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया यहाँ पर, ये ऑर्डर ऑफ एच था, ये भी ऑर्डर ऑफ एच था, ये तो हमें पता है ना, फॉरवर्ड और सेंटर लगाया। तो इससे क्या हुआ कि हमने जो यूज किया इसको, तो दोनों जो कंबाइन किए, तो जो कंबाइंड इफेक्ट आया हमारे पास इस मेथड का, वो आएगा ऑर्डर ऑफ एच अप्रोक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि बाउंड्री पे तो ऑर्डर ऑफ एच था और बीच में ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर था। तो अगर हम कंपोजिट लें, सबका मिला के लें, कंबाइंड इफेक्ट देखें, तो ऑर्डर ऑफ एच आएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है थोड़ा सा लेस हो गया, मतलब एक्यूरेसी में है थोड़ी सी वो आएगा। अगर हमारा डिफरेंशियल क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन एक लीनियर फंक्शन होगा तो एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा, बट जैसे ही थोड़ा नॉन लिनियरिटी आएगी तो हमारे पास एरर आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो आएगी इस केस में, ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं हम, अब जो हमने लिए थे मेथड्स, तो हमने क्या किया था, केस 1 लिया था, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, हाँ ये लिया हमने, और ये जो हमारा था उसके बाद ये हमने स्टेप्स किए और हमने इसको सॉल्व कर दिया, राइट। अब हमारे पास जो आ रहा है नेक्स्ट थिंग है, मैं यहां लिखता हूं, टू इंप्रूव एक्यूरेसी अप टू ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर। तो अगर मुझे ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर की एक्यूरेसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया था ये वाला, इसको भी सेकेंड ऑर्डर की अप्रोक्सीमेशन से करूंगा। इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस अप्लाई करूंगा यहाँ पर। तो अगर मुझे सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस अप्लाई करना है इस केस में, तो हमें देखो यहाँ पर अगर मैं लगा रहा हूँ, तो इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम तो हमें हमारे पास वैल्यू है ये गिवन y डैश एट x0। अब मुझे इसको अगर सेंट्रल से करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y1 माइनस एक आगे जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर x0 है, यहाँ पर x1 है, तो एक आगे जाते हैं बट एक पीछे भी जाते हैं। तो पीछे का मतलब y0 से पीछे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे 2h लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक हमें यहाँ पर फिक्टिशियस ग्रिड पॉइंट बनाना पड़ेगा, सो दैट कि हम इसको सेंट्रल फाइनाइट डिफरेंस से ही अप्रोक्सीमेट करें। ओके, तो इस टाइप के जो मेथड्स होता है जिसमें हम इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, तो अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिक्टिशियस पॉइंट, या फिर इसको घोस्ट पॉइंट भी कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए मेरा x0 था और ये xn था, ये तो हमारे पास है ही। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पीछे जा रहा हूँ, x-1 लिख रहा हूँ, और एक आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बाउंड्री भी यहाँ पे थी। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा xn+1 और जो ये पॉइंट्स हैं ये वाले और ये वाले,
बंद हो गया था ना। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट देखें तो हम दिखाएंगे कि ये और ये जो है ये हमारे फिक्टिशियस पॉइंट हैं, घोस्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने जस्ट इसका जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस की। अब क्वेश्चन ये आ गया कि यहाँ पर हमें सोल्यूशन तो अननोन है, कुछ पता ही नहीं है हमें। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो हम इसको अब देखते हैं कि इसको हम कैसे इसका यूज करके हम एक्यूरेसी जो है वो बढ़ाते हैं। तो आप देखिए, पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर h था ये, तो उतना ही मैं पीछे चला जाता हूँ h। तो लेट जो x माइनस वन मैंने लिया वो लिया x0 माइनस h। ठीक है, और यहाँ पर हमने xn+1 जो लिया वो लिया xn प्लस h। जितना भी ये होगा यूनिफॉर्म मैच में तो सेम होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म भी होगी तो भी जितना ये है उतना ही हम यहाँ पर लेंगे। अब देखिए, बाउंड्री कंडीशन थी हमारी ये, तो बाउंड्री कंडीशन अगर देखे जाए तो हमारे पास क्या थी, α0 y0 प्लस β0, और ये हमारी बन जाएगी y1 माइनस y माइनस वन बाय 2h इज इक्वल टू γ0। ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करेंगे हम, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको। देखिए, यहाँ से मैं 2h से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा -β0 y माइनस वन प्लस 2h α0 प्लस β0, सॉरी यहाँ पर तो यही नहीं, ये तो यहाँ पर आ गया -1। ठीक है, उसके बाद ये आएगा 2h α0 y0 प्लस β0 y1 इज इक्वल टू 2h γ0, ये आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास y0 भी आ रहा है, y1 भी आ रहा है, y माइनस वन भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया, सपोज ए दे दिया मैंने। नाउ अब क्या करना है, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन एट x0, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ऊपर, ये अब इसको मुझे सॉल्व करना है एट x0। तो x0 क्योंकि हमने देखिए i जो है 1 से स्टार्ट किया था, अब क्या होगा कि अगर मैं i को 0 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम ध्यान दें, तो यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो i को आप 0 ले लीजिए तो क्या आएगा, 2k माइनस h p0, यहाँ से आएगा 2k माइनस h p0 y माइनस वन माइनस 2, और क्या था 2k माइनस h स्क्वायर q0, 2k माइनस h स्क्वायर q0 y0 प्लस 2k प्लस h p0 y1 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर f0। ठीक है, राइट साइड में यही था f0, 2h स्क्वायर f0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, इसको मैं देता हूँ नाम b। तो आप देखेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशन है, a और b, y माइनस वन y0 y1, y माइनस वन y0 y1, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से नाउ एलिमिनेट y माइनस वन फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, यहां से हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो वैल्यूज है y
-1 ये तो हमारी फिक्टिशियस हमने पॉइंट लिया था, तो ये वैल्यूज तो हमें पता ही नहीं है कभी भी। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो अब एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, वेरी सिंपली हम इसको कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और ऐड कर दूं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखिए 2k माइनस एच पी जीरो से ए को मल्टीप्लाई किया प्लस बीटा नॉट से बी को मल्टीप्लाई किया, इसको बी से बीटा नॉट से किया, इसको 2k माइनस और दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2k माइनस एच पी नॉट आ जाएगा और यहाँ पर बीटा नॉट आ जाएगा, ठीक है, और दोनों ऐड होंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी है 2h अल्फा नॉट 2k माइनस एच पी नॉट, ठीक है, माइनस 2 बीटा नॉट 2k माइनस एच स्क्वायर क्यू नॉट, ये आ गया वाई नॉट, ठीक है, प्लस बीटा नॉट और 2k माइनस एच पी नॉट क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हुआ था, और यहाँ पर प्लस बीटा नॉट 2k प्लस एच पी नॉट क्योंकि यहाँ से बी नॉट को मल्टीप्लाई किया था मैंने, ये आ गया हमारा y1 इज इक्वल टू, और ये बन गया हमारा 2h गामा नॉट 2k माइनस एच पी नॉट प्लस बीटा नॉट, और ये बन गया हमारा 2h स्क्वायर एफ जी। तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो अब हम इसको, अब हम देखिए इसको थोड़ा आप वो कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आप देखेंगे तो बीटा नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2k प्लस 2k 4k बीटा नोट आ जाएगा। ऐसे हम इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो भी टर्म्स आ जाएंगी ये आ जाएंगी। तो आप अल्टीमेटली हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कोफिशिएंट आ गया y नॉट और एक कोफिशिएंट और आ गया y1 इज इक्वल टू समथिंग। तो अब जो चीज़ें हैं वो हमारे पास y नॉट से ही स्टार्ट हो रही है और वहीं से हमें स्टार्ट होनी चाहिए क्योंकि इससे पीछे तो पता ही नहीं हमें, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं नाम दे सकता हूँ है ना, वो ए बी, चलो मैं इसको नाम देता हूँ सी दे देता हूँ, ये आ गया हमारे पास। अब सेम सिमिलरली एट एक्स एन प्लस 1 इस पे देखना है हमें कि इस पे क्या होगा, ये फिक्टिशियस पॉइंट। तो फिक्टिशियस पॉइंट पे आप देखोगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या है, दूसरी बाउंड्री जो राइट साइड बाउंड्री कंडीशन है उस पे क्या होगा, तो उस पे हमारे पास अल्फा 1 वाई एन गिवन है प्लस बीटा 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन माइनस 1 बाय 2h इज इक्वल टू गामा 1, ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है, अब देखिए कहाँ पर, ये अब ये हमने सेंट्रल से करना है, तो n था यहाँ पर, तो n प्लस 1 आगे जाएगा, उसके पीछे जाएगा और 2h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर भी अब क्या हो गया, अब मैं 2h से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बीटा 1 वाई एन माइनस 1 प्लस 2h अल्फा 1 वाई एन प्लस बीटा 1 वाई एन प्लस 1 इंटू 2h गामा 1, ये आ गई हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास
जो राइट हैंड साइड पे बाउंड्री कंडीशन थी वो आ गई। सिमिलरली अब इसको हमने सॉल्व करना है, सी और ये डी ले लेता हूँ। अब दूसरी इक्वेशन भी चाहिए एलिमिनेट इनके लिए, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को जो हमारे पास थी ये, इसको मैं अब i इज इक्वल टू एन के लिए करता हूँ। तो अगर i इज इक्वल टू एन के लिए करना है तो ये आएगा 2k माइनस एच पी एन, 2k माइनस एच पी एन वाई एन माइनस वन माइनस टू, ठीक है माइनस टू था, आगे क्या था, 2k माइनस एच स्क्वायर क्यू एन, 2k माइनस एच स्क्वायर क्यू एन वाई एन प्लस 2k प्लस एच पी एन वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 2h स्क्वायर एफ एन। अब ये जो है ये डी ई ले लेता हूं मैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये जो चीज है, ये क्वांटिटी है, ये वाली और ये वाली दोनों अननोन है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है इनकी वैल्यू क्या होगी क्योंकि ये फिक्टिशियस वैल्यूज है। तो हमें क्या करना है, अब एलिमिनेट करना है। वाई एन प्लस वन फ्रॉम इक्वेशंस डी एंड ई, इन दोनों से हमने एलिमिनेट करना पड़ेगा इसको। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैं डी को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा 2k प्लस एच पी एन से मल्टीप्लाई करूंगा डी को और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ई को मल्टीप्लाई करूंगा बीटा वन से, क्योंकि बीटा वन है और इसका कोफिशिएंट ये है, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, तो ये जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस बीटा वन, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2k प्लस एच पी एन से, माइनस इसको मैंने बीटा वन से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया 2k माइनस एच पी एन, ये जो आ गई ये हमारी वाई एन माइनस वन का कोफिशिएंट आ गया, प्लस 2h अल्फा वन, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2k प्लस एच पी एन से, ठीक है, माइनस और बीटा वन से मल्टीप्लाई किया किसको, इस कोफिशिएंट को, ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये माइनस 2k माइनस एच स्क्वायर क्यू है, और ये जो क्वांटिटी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास वाई एन की, ओके। क्यों, क्योंकि मैं इसको बीटा वन से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर दोनों को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो है वो माइनस साइन आएगा और ये कोफिशिएंट तो है ही, और ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास 2h गामा वन 2k प्लस एच पी एन माइनस बीटा वन 2h स्क्वायर एफ एन, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे वो कर दिया। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये सारी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से कुछ पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे यही हो रहा है, माइनस है ना, तो माइनस 2k और माइनस 2k ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ऐसे ही और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्योंकि हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कोई मिस्टेक्स ना हो इसमें, बट अगर कोई है यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन अगर हो रहा है, बट हमने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको बीटा वन से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका नाम दे देंगे
जैसे मैंने ऊपर किया सी है, डी ई, और ये आ गया हमारे पास एफ। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो अब आप देखेंगे हमारे पास इस केस में क्या हुआ है कि ये क्वांटिटी कोफिशिएंट है, ये वाई एन माइनस वन का है, ये जो कोफिशिएंट है ये वाई एन का है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये है, और राइट हैंड साइड में सब कुछ नोन है। तो हमारे पास जो है रिड्यूस होकर एलिमिनेट करके हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम ध्यान से दें कि अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास n क्रॉस वन क्रॉस n प्लस वन क्रॉस, इसका एक सिस्टम बन गया, और यहाँ पर हमारी क्वांटिटीज हैं y0 y1 yn और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज आएगी वो पहले में क्या आएगी ये क्वांटिटी आएगी फर्स्ट प्लेस पे। क्यों? क्योंकि हम पहले ये इक्वेशन लेंगे y0 पे। तो हमने क्या करना है, y0 कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख देना है, y1 के कोफिशिएंट को यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, और जो राइट हैंड साइड वेक्टर आ रहा है उसको हमने यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद तो सेम ही ये चलता जाएगा, जो हमारा प्रोसेस था यही सेम वैल्यूज आएंगी वहां पर, और लास्ट में जो होगा हमारा, लास्ट में क्या होगा ये, तो वाई एन की क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर आएंगी, ये वाली ये कोफिशिएंट वाई एन माइनस वन की जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर आएगा ये वाला, और राइट हैंड साइड जो है वेक्टर यहाँ पर आएगा। तो इन बिटवीन सारा आ जाएगा, तो हमारे पास ये ट्राइडायगोनल सिस्टम बन जाएगा। और इसको विद द हेल्प ऑफ जो हमारे इटरेटिव मेथड्स होते हैं उसके हिसाब से, या डायरेक्ट मेथड या इटरेटिव मेथड, डायरेक्ट मेथड जो गॉस एलिमिनेशन है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो हमने जो अभी थ्योरी की है, तो अब इसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं पाइथन में कि पाइथन में इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने किया हुआ है सेकेंड ऑर्डर बाउंड्री वाली प्रॉब्लम, हमने ये इस इक्वेशन के लिए किया है। अच्छा, के की जगह मैंने एप्सिलॉन लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, एफ को हमने आर लिख दिया है, और ये क्वांटिटीज हमें गिवन है। अब देखिए इसमें क्या करना है, नमपाई तो हमने यूज करना ही है, मैटप्लॉट भी यूज करना है। तो मैंने वहां पर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसका नाम है सॉल्व बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। इसमें हमने कोफिशिएंट जो है उसको इनपुट करेंगे, पी क्यू आर ए बी, अल्फा 0 बीटा 0 गामा 0 अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 एंड, ये सब हम जो है इसको इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो चीजें ये नोन है हमें, इसको हम इनपुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, एच निकालना है। तो एच मैंने बताया था बी माइनस ए डिवाइड बाय एन। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक मैश निकाल लूंगा मैं, ए से बी एन प्लस वन उसके जो है पॉइंट्स में डिवाइड कर देगा वो, तो जिसका इनिशियल पॉइंट ए होगा और लास्ट का पॉइंट बी होगा। क्योंकि एन जो है सब इंटरवल्स हैं तो एन प्लस वन पॉइंट्स होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स में जनरेट कर रहा हूँ जिसका डिमेंशन है एन प्लस वन क्रॉस एन प्लस वन, और जीरोस उसमें सारे जीरो एलिमेंट हों, क्योंकि मोस्टली अगर आपने देखा ये मैट्रिक्स एंड ट्राइडेंगुलर, इसमें सारे एलिमेंट जीरो है एक्सेप्ट जो तीन मेन डायगोनल है बीच के, बस उन्हीं पे नॉन जीरो है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं इनको हम। तो इसमें क्या होता है कि बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जीरो से हमने इसको सारे डिफाइन कर दिया, और राइट हैंड साइड वेक्टर भी मैंने डिफाइन कर दिया जिसकी सारी एलिमेंट्स जो है वो जीरोस है। ये जस्ट डिफाइन करने के लिए होता है। अब हम आ जाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स पे। तो इंटीरियर पॉइंट्स में हम देखें, हमने इसको रेंज को ले जाएंगे 1 से लेकर n माइनस वन। तो पाइथन में आपने देखा है कि जो रेंज है वो लास्ट में n तक नहीं जाएगी, उससे पहले तक जाती है। ठीक है, तो 1 से लेकर n माइनस वन तक जाएगी। तो एक्साइज को हमने xi बना दिया है। ठीक है, तो x1 x0 x1 x2 x3 ऐसे इसको हमने जस्ट उसका जो नोटेशन है वो चेंज कर दिया। अब देखिए मैट्रिक्स की जो ith रो है
और i-1 कॉलम है, उसमें ये वैल्यूज आ जाएगी। ओके, एप्सिलॉन माइनस एच एक्स आई इंटू एच बाई 2, अगर हम ध्यान से देंगे। ओके, अब k जो है, k की जगह मैंने एप्सिलॉन ले लिया, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो ये है। अगर मैं इसको जो h से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली ये है। तो k की जगह एप्सिलॉन है, और जो h है वो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो एप्सिलॉन माइनस पी एक्स आई इंटू एच बाई 2 ये ले रहा हूं। तो मैं सिर्फ एच स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं तो ये जो है, और 2 से भी मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, k माइनस एच पी आई बाई 2 ये आ जाएगा, और वहाँ वहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 2 को भी कॉमन ले सकता हूँ। जो भी अननेसेसरी चीजें हैं हम उसको कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो सिर्फ एच स्क्वायर है होगा, तो हम इसी तरीके से जाएंगे। तो हमने पहला जो लेफ्ट नेबर है वो डिफाइन कर दिया। बीच का जो था वो क्या था, इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आएगा क्यू एच स्क्वायर माइनस 2 एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया। ओके, तो नेगेटिव साइन मैं अंदर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर क्यू आई माइनस 2 एप्सिलॉन, तो वही क्वांटिटी आ गई है ये। ओके, और राइट हैंड साइड जो होगा मेन डायगोनल से ऊपर वाला, वो सिर्फ माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और राइट साइड में देखिए मैंने एच स्क्वायर लिखा है, इसलिए मैंने 2 को भी कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन हम पहला वाला केस कर रहे हैं जब हमने इसको फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से अप्रोक्सीमेट किया। तो हमने फॉरवर्ड से किया, देखिए। तो A00 जो है क्वांटिटी, जो पहला एलिमेंट है मैट्रिक्स का, उसकी जगह अल्फा नोट H माइनस बीटा नोट आएगा। वो हमें ऑलरेडी हमने देखा है। ये कहाँ से, ये देखिए, अल्फा नोट H माइनस बीटा नोट और फिर बीटा नोट, ये आ गया। सो अल्फा नोट H माइनस बीटा नोट और बीटा नोट, और राइट साइड था गामा नोट इंटू H। तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन लेफ्ट की बन गई। लास्ट में क्या आएगा, ए एन एन माइनस 1 में माइनस बीटा 1, और ए एन एन में अल्फा H इंटू बीटा 1। तो यही क्वांटिटी हमारे पास वहां पर आएगी, ये माइनस बीटा 1, और ये जो क्वांटिटी है H अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो देखिए H अल्फा 1 प्लस बीटा 1, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे पूरी मैट्रिक्स सॉल्व आ गई। तो अब इसको क्या, हम इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो हम एनपी इन लीनियर अलजेब्रा का जो मॉड्यूल है उसमें सॉल्व लिखेंगे, ए और बी देंगे, तो वहां से रिटर्न हो जाएगा हमारे पास वाई और एक्स। एक्स जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, जो हमारी मैश है, और वहां पर वाई। ठीक है, तो हम अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज मैंने पी एक्स ले लिया 2x, क्यू एक्स लिया मैंने 2, और आर एक्स ले लिया 5x। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमने ले ली। तो अगर हम देखें तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशंस को सोल्व करूंगा मैं अब। ये तो मैं पहला एग्जांपल जो लूंगा वो ये ले रहा हूँ, y डबल डैश प्लस 5x, और x जो मैं ले रहा हूँ वो 0 से 0.5 ले रहा हूँ। ये ऐसे गिवन है हमें, और इसकी बाउंड्री कंडीशन जो है वो ये गिवन है 1.5, ये आ गया। देखिए, तो इसका मतलब जो है ये डिरिचलेट टाइप में है। बाउंड्री कंडीशन,
ओके, तो इसमें जो बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास डिरिचलेट टाइप है। एच की वैल्यू जो है हम इसको डिफाइन कर देंगे, तो मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो एप्सिलॉन मैंने 1 है क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 है वाई डबल डैश का। ए और बी 0 से 0.5 हमने एक डिफाइन कर दिया। अल्फा 0 इज 1, बीटा 0 इज 0, गामा 0 इज 0, अल्फा 1 इज 1, बीटा 1 इज 0 एंड गामा 1 जो है हमारा इस केस में क्या है 1.5। तो मैं इसको लिख दूंगा 1.5। तो गामा 1 जो है 1.5, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से n जो मैंने ले लिया 40 ले लिया, तो इसको कॉल कर लिया हमने। तो वहां से हमारे पास x और y रिटर्न हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको प्लॉट कर दूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, दूसरा एग्जांपल ले लिया। तो दूसरा एग्जांपल हमने लिया है इस टाइप से कि y डबल डैश प्लस साइन एक्स वाई डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंशियल x, और 0 से 1 के बीच में, और ये हमें कंडीशन गिवन है। तो अब क्या करूंगा मैं, p को मैंने डिफाइन किया, उसको मैंने p2 लिख दिया, वो है साइन x, ये माइनस x, राइट हैंड साइड ले लिया 4 एक्सपोनेंशियल, ठीक है। a2 b2 0 से 1 के बीच में है ये, और अल्फा 0 इज 1, बीटा 0 एंड गामा 0, तो 1 0 0 ये पर गिवन है। दूसरे में हमें क्या है, डेरिवेटिव गिवन है y डैश 0, y डैश एट 1 इज 0। तो इसमें क्या है, एक लेफ्ट में तो हमें डिरिचलेट टाइप है और राइट साइड में हमारे पास डेरिवेटिव है, न्यूमैन टाइप है। तो ये मिक्स्ड है हमारे पास। तो अल्फा 2 जो अल्फा 1 है वो 0 है, बीटा 1 1 है, और गामा 2 जो है गामा 1 वो भी 0 है। तो ये आ गया हमारे पास क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पर y डैश एट 1 इज 0, ये ले लेते हैं। और इसको फिर इसको भी हमने कॉल कर दिया और ये हमारे पास प्लॉट कर दिया। तो लेट्स इसको हम रन करते हैं। तो रन किया, देखिए ये आ गया। तो पहले केस में हमारे पास सोल्यूशन जो है इस टाइप से आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट जो है हमने 40 लिए हैं, और दूसरा वाला सोल्यूशन इस टाइप से आ रहा है। अब देखते हैं हम, चलो ज़्यादा पॉइंट ना लेके मैं थोड़े कम ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर y0 क्या है, 0 पे 0 है, और y 1.5 पे कितना है, 1.5 है। जो हमने कंडीशन लगा रही है उसके बीच में सोल्यूशन ऐसे है। दूसरे में क्या हो रहा था, y0 1 है और y डैश 1 0 है। तो y0 1, ये देखिए y0 है, y0 0, हाँ हमने 0 लिया है, ठीक है। तो ये 0 है। सो y0 इज 0 और y डैश 0, उस 1 पे उसका डेरिवेटिव 0 है। डेरिवेटिव 0 का मतलब क्या है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो आएगी ना, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो ऐसे हम डिफरेंट जो हमारी इक्वेशंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए और इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब अदरवाइज अगर हम देखें तो इस जो इक्वेशन है इसको हम सोल्व करें अगर ये, तो हमें बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है कि क्योंकि इसको पावर सीरीज सोल्यूशन से ही हम सोल्व कर सकते हैं, इसको भी हम पावर सीरीज सोल्यूशन से ही सोल्व कर सकते हैं दोनों को। तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, बट उसमें भी हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि उसमें पावर सीरीज मिलती हैं। बट अगर हमने न्यूमेरिकली एक बार हमने कोड लिख दिया तो उसकी हेल्प से हम हमेशा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सिंपल जो हमने कहा था, तो ऑर्डर ऑफ एच है ये। इसी चीज को हमने घोस्ट पॉइंट से या फिक्टिशियस पॉइंट से हम कर सकते हैं, जो हमने दूसरा पार्ट किया था। तो उसमें भी सेम काम करना है हमें, सब कुछ सेम है, बस
यही एप्सिलॉन पी क्यू आर ए बी सब हम इनपुट करते जाएंगे। ये हमने वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर दी, ए बी एक्स जीरो एक्स एन। अब देखिए मैंने क्या किया, एक्स जीरो की वैल्यू एक्स जीरो है और एक्स जो -1 है उसको मैंने नाम दे दिया जस्ट एक्स एन, जस्ट, ठीक है, हमारे उसके लिए, क्योंकि उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना कंप्यूटर में। इसके अलावा हमने सब काम सेम किया है यहाँ पर, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस प्रॉब्लम आ रही थी ए जीरो की। तो ए जीरो हमने डिफाइन किया था, तो आपने देखा होगा, तो ये आएगा एच अल्फा नोट, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 2 एप्सिलॉन एक्स नोट। एक्स नोट वैसे देखा जाए तो ये ए भी मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, ए, ठीक है, और एक्स नोट जो है वो ए होता है, वो हमें पता ही है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटीज हमारे पास आएंगी वो ये है, ए बी, हाँ ये, तो ये हमारे पास वाई नोट की, हम इसको कैंसिल आउट जो भी टर्म्स होती हैं वाई नोट और वाई वन की फॉर्म में लिख दें। वाई वन कितना आ रहा है, 2k 4k बी एच नोट, बीटा नोट, और 2 से हमने दोनों का वो कर देखिए 2k बीटा नोट, के की जगह एप्सिलॉन है क्योंकि 2 हमने कैंसिल कर दिया था ना दोनों साइड, तो ये आ गया और ये क्वांटिटी आ गई। और राइट हैंड साइड में आ गया एच 2k माइनस एच पी एक्स नोट। एक्स नोट को मैं फिर ए लिख देता हूँ क्योंकि ए तो वैल्यूज है हमारे पास, गामा जीरो बीटा नोट। ए और बी हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, ए और बी हम यहाँ से इनपुट कर रहे हैं और इसमें फिर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो वो तो हमें नॉन होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, तो -2 एप्सिलॉन बीटा वन, ये क्वांटिटी आएगी, ये देखिए कैंसिल हो गया ये, तो ये माइनस बीटा वन एच पी एन और माइनस बीटा वन एच पी एन 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज आ जाएगी, तो ये आ गया -2 एप्सिलॉन बीटा वन। फिर नेक्स्ट वाला टर्म है वो आ जाएगा, उसको हम बी लिख सकते हैं, तो हमने पी बी क्यू बी, क्योंकि राइट हैंड साइड है वो बी वैल्यू है हमें पता है, तो उस पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और लास्ट राइट साइड क्या हो जाएगा, गामा वन एच इंटू 2 एप्सिलॉन प्लस एच पी बी, ये है गामा वन 2k प्लस एच पी एन, ठीक है, एच तो है ही, 2k प्लस एच पी एन यही था ना, और माइनस एच स्क्वायर बीटा वन जो है माइनस एच स्क्वायर बीटा वन एफ एन, तो ऐसे हमने इसको डिफाइन कर दिया, एच स्क्वायर बीटा वन एफ एन, और बाहर ये है, तो ये हमारे पास जो है क्वांटिटी ये आ जाएगी। तो यही क्या हमने कंडीशंस को सॉल्व किया और उसके बाद हमने जो सिस्टम है उसको डिफाइन कर दिया और हमारे पास जो है रिटर्न में एक्स और वाई आ गया। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस कर सकते हैं। जैसे सिंपल इक्वेशन ले लें हम, ये वाई डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 9x, और ये हमने बाउंड्री कंडीशन डिफाइन कर दी। तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन को 1 ले लिया और a और b जो है ये 0 से 1 के बीच में ले लिया हमने और ये हम ले रहे हैं ड्रिकलेट टाइप और ये ले रहे हैं हम न्यूमैन टाइप, तो मिक्स्ड हमने ले लिया। और n को मैं 40 ना लेके जस्ट 20 पे ही कर देता हूँ और इस यहाँ से हमने कॉल कर दिया। ठीक है, और जो इक्वेशन है इसका हमने सोल्यूशन देखा, तो इसका सोल्यूशन भी हमें गिवन है। अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन गिवन है तो बहुत बढ़िया, हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर नहीं गिवन है तो हम नहीं कर सकते। ओके, तो हम यहाँ से अगर हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन गिवन था, हमने उस एग्जैक्ट सोल्यूशन को जिस एक्स पे फाइंड आउट कर लिया, देखिए एरे डिफाइन कर दिया, एग्जैक्ट सोल्यूशन एट एक्स आई जो हमने डिफाइन किए थे फॉर एक्स आई इन एक्स, और उसके बाद एरर्स हमने फाइंड आउट कर लिए और इसको हम कॉल कर दिया। तो ये देखिए ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। तो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन और द फाइनल डिफरेंस सोल्यूशन दोनों मैच कर रहे हैं, और जो हमारी एरर है वो ये एरर आ गई। ठीक है,
तो ऐसे हम इसको जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऐसे ही हमने लिखा हुआ है, कभी कभार हमें वो चेक करने के लिए। तो ये हमने क्वांटिटी डिफाइन कर दी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड हमारे पास अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना भी हो तब भी हम उसको जो वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सपोज कोई दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, चलो मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ। इसको मैं सपोज x ले लिया मैंने, p को, और इसको मैंने ले लिया -3, ठीक है यही ले लिया, और मैंने इसको ले लिया np डॉट एक्सपोनेंशियल x, ये ले लिया 9 इंटू एक्सपोनेंशियल x, ये ले लिया मैंने। ओके, और सब चीज़ें सपोज सेम ही है, देखते हैं क्या होगा। ये आ गया, तो उसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नोन नहीं था, तो वो तो हमें पता ही है अननोन है। तो ये हमारा मेन सोल्यूशन है ये। तो एरर तो जब है ही नहीं हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इस केस में जो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है दैट इज अननोन। तो हम ये तभी हम डिफाइन करेंगे जब ये नोन है, अदरवाइज अगर अननोन है तो हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा, वो होगा हमारा फाइनल डिफरेंस सोल्यूशन, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उनके अगर सोल्यूशन हमें नोन है तब तो हम एरर दिखा देंगे, अदरवाइज नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें अलग अलग मेथड्स, ये अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन इनपुट करते जाएंगे और हमारे पास जो है इनके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो आते रहेंगे, और इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो है दोनों जो वे है उससे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। या तो हम सिंपल ऑर्डर ऑफ एच से जाएं या फिर हम फिक्टिशियस और घोस्ट पॉइंट से जाएं। तो इस वजह से हम कोई भी बाउंड्री वाली प्रॉब्लम जो है सेकंड ऑर्डर ओडी विद मिक्स बाउंड्री कंडीशन, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो लेक्चर है ये समझ आया होगा, और इस जो लेक्चर है इसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।